तो पार्ट 1 में हमने देखा कि अब जिप लाइन के लिए हम लोग तैयार थे, हमने पैसा वैसा भी दे दिया था, बट लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत डर गई और मैं जिप लाइन करने से मना कर दी। इसीलिए वहाँ के जो जो करवा रहे थे वो लोग बहुत गुस्सा हो गए, बट अच्छा हुआ मैं रिस्क नहीं ली। मैं आप लोग को बता दूँ, ये वीडियो मैं बहुत थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। और जिप लाइन जिस दिन हम लोग करने वाले थे उसके 3-4 दिन बाद ही ऐसा न्यूज़ आया कि मनाली की इसी जगह पे एक 12 साल की लड़की त्रिशा नाम की, जो कि नागपुर की रहने वाली थी, वो गिर गई इतनी ऊंचाई से डायरेक्ट नीचे रिवर पर। तो बाद में मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा उस बच्ची को लेकर। और खुशी इस बात की हुई कि थैंक गॉड हमने रिस्क नहीं लिया। पैसा बर्बाद हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया। एंड खुशी की बात ये भी है कि वो बच्ची भी अभी ठीक है। फिर हम आ गए ये रिवर साइड में, फ़ोटो शूट करवा रहे। इसी रिवर में वो बच्ची गिर गई उतनी हाइट से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितनी हाइट में थी। हम लोगों ने याक राइड किया और अब यहाँ पर रिवर साइड में फ़ोटो शूट करवा रहे हैं बेटू के साथ। बेटू भी थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, जब हम जिप लाइन करने के लिए गए उस टाइम बेटू पूरा रोने लगे। ऐसा लगा कि वो मना कर रही है, मम्मा मत करो, पापा मत करो। तो इसलिए हमने वो चीज़ अवॉइड किया। और फिर अब आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। शाम के बज रहे 5। पंजाबी ढाबा, यहाँ पर हमने पंजाबी खाना ऑर्डर किया कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है। बेटू यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही है, खेल रही है, झूला वगैरह सब बना हुआ है, सुंदर लग रहा है चारों। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उस तरफ हिमाचल में ऐसा लग रहा है जैसे रात 8 बजे भी आपको इतनी धूप देखने को मिलेगी जैसे दोपहर के 12-1 बज रहे हो। तो इस टाइम 5 बज रहा है और फिर भी इतना लाइट चारों तरफ, इतना धूप नहीं। उस दिन थोड़ा बारिश हुआ था, स्नो हुआ था, तो थोड़ा सा धूप कम था, लेकिन फिर भी 5 बजे भी दोपहर जैसा लाइट। और कोई राइड में रिस्क नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है राइड पे। मैं हिम्मत तो कर रही थी, लेकिन बाद में फिर हिम्मत नहीं हो रहा था कि एनीवेज फिर अब शाम के, अब हम लोग घर आने के बाद अभी रात के बज रहे हैं शायद 9:30। हाँ, 9:30 बजे अभी हमने बेटू को छोड़ा अपनी वो भाभी जो आई हुई थी उनके पास होटल में। और हम मॉल रोड में थोड़ा घूमने के लिए निकल गए कि मॉल रोड भी एक्सप्लोर करना था कि कैसा है कैसा नहीं, ताकि घर जाके सबको फैमिली को बता सके अपना एक्सपीरियंस मनाली वाला घूमने का, हिमाचल कैसा है। और सच में बहुत सुंदर है पूरा मॉल रोड, इतना चहल पहल, बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सारे मार्केट। लेकिन वहाँ पर बस एक चीज़ मुझे लगी कि आपको सिर्फ उलन क्लॉथ्स ही मिलेंगे, विंटर क्लॉथ्स। उसके अलावा मुझे और कुछ दिख ही नहीं रही थी। हाँ, ऐसे कुछ आपको सजाने का सामान वामान चाहिए तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हमने पूरा मॉल रोड एक्सप्लोर किया। फिर हमने यहाँ पर गुपचुप खाया। गुपचुप खाने के बाद फिर हम चले गए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। मनाली से कुछ तो पहचान की चीज़ ले जानी पड़ेगी ना, ताकि यादगार रहे। तो यहाँ पर गुपचुप खाने के बाद हम चले गए हैं थोड़ा फैमिली के लिए, किसी के लिए कुछ शॉपिंग के लिए। तो फिर हमने बहुत कुछ देखा, उतना अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उतना हमने बहुत शॉपिंग की दिल्ली में। तो यहाँ पर उलन क्लॉथ्स का भी ज़रूरत नहीं था, तो मैंने अपने सास के लिए बस एक शॉल लिया यहाँ से, जो मैं अभी दिखाऊंगी।
यही वाला सॉल पिंक कलर का, लाइट पिंक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे कि आप अगर ठंडी प्लेस में जाते हो तो वहाँ की जो विंटर वेयर्स होते हैं बहुत काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ की एक तो लाइट वेटेड होती है और आपको ठंड से बहुत अच्छी तरह से बचाती है। लास्ट में मनाली मॉल रोड एक्सप्लोर करने के बाद मैं लास्ट में दिखाई हूँ कि मनाली वुडन एंड क्राफ्ट शॉप है एक, जहाँ पर आपको बहुत सारे वुड के बने हुए आइटम्स मिल जाएंगे, डेकोर आइटम्स बहुत ही सुंदर सुंदर। तो वहाँ से भी हमने कुछ कुछ शॉपिंग किया। और फिर लास्ट में मनाली का सबसे फेमस डिश जो है सिद्धू, उसको हमने ट्राई नहीं किया एक्चुअली, पार्सल करवा के फिर होटल चले गए। रात में वही डिनर के तौर पर हमने ट्राई किया। और फिर यही था मनाली का फर्स्ट डे, यहीं पे एंड होता है। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइए, सब्सक्राइब किया फिर अपने